ह्यूमन सिविलाइजेशन ने जब से अ, प्रभुत्व ज़मीन पर जमाया है उस हिसाब से हमें काफ़ी कुछ चीज़ें देखने को मिली हैं। एग्रीकल्चर का आगुना, क्योंकि 60,000 साल पहले से ये चीज़ें चलती आ रही थी, पर अब 11,000 के आस साल अभी हाल ही में दूध का यूज़ होना काफ़ी यूज़ हुआ है। दूध में हमारे मिनरल्स, लैक्टोज, सुक्रोज और फैट मिनरल्स होते हैं जो कि बॉडी के लिए बहुत कुछ हेल्प रहते हैं। और इवन मदर के जो दूध होता है उसमें तो एंटीबॉडीज़ भी होती हैं। सो एंटीबॉडीज़ बनना मतलब बनाना जिस तरह से देना होता है वो मुश्किल तो ऑब्वियसली होता है हर एक माँ के लिए। तो क्या होता है कि जो माँ पेरेंट्स होते हैं वो उनको ट्रांसफ़र कर देते हैं अच्छे खाने पे। सो आज का मुद्दा हमारा मिल्क पे है। सो हे गाइस लिसनिंग माय पॉडकास्ट ऑन मिल्क। अभी हाल ही में केसों में हमें देखा गया है कि मिल्क की टॉलरेंस बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, क्योंकि 65% जो पॉपुलेशन है वर्ल्ड के अंदर वो इनटॉलरेंस रहती है, मतलब टॉलरेंस पावर है ही नहीं एज़ कम्पेयर टू मिल्क के लिए, क्योंकि कुछ चीज़ों में बढ़ती जा रही हैं। साउथ ईस्ट एशिया के आसपास बहुत ही कम है, मतलब ज़्यादा है, और वो की टॉलरेंस पावर जो कम है, जो टॉलरेंस की रेंज दे रखी है वो अमेरिका के आसपास काफ़ी कम है। सो ये चीज़ें पाई गई क्यों हैं, अभी हम इसके बारे में जान भी सकते हैं। क्योंकि जेनेटिकली ये देखा गया है जिन्होंने दूध पीना स्टार्ट किया उनमें जीन्स में काफ़ी फ़र्क आया है, और जिनमें नहीं पिया उनमें काफ़ी कुछ फ़र्क आया ही नहीं है। सो इंटॉलरेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो जब चीज़ें इंटॉलरेंस हो जाती हैं तो एज अ ह्यूमन माइंड ये परसेप्शन बना लेता है कि आई थिंक कुछ दिक्कत इसमें होगी, ये कुछ दिक्कत कर सकता है। जब जब चीज़ें हमें समझ में नहीं आती हम उसके लिए एक मिथ बना लेते हैं, भ्रम बना लेते हैं, और ये फैक्टेबल है। अगर हम साइकोलॉजी की बात करें, छोटा सा बेसिक है साइकोलॉजी का, कि जब भी हम एज अ इंसान किसी चीज़ से डरता है, वो डरता है उन चीज़ों से जिसको वो अंडरस्टैंड नहीं कर पाता, और जब चीज़ों को अंडरस्टैंड नहीं कर पाता है तो वो उस चीज़ों को भ्रम बना लेता है। जब हम छोटे थे तो कभी भी एक कमरे में जब ज़्यादा देर तक हम रहते थे, या फिर किसी अंधेरे कमरे में हम रहते थे, तो हमें ये देखने को मिलता था कि वहाँ कोई बैठा हुआ है। वो हमारी सिर्फ मिसकंसेप्शन थी या हमारा एक भ्रम था। सो वही चीज़ दूध के साथ हो रही है आजकल। इंटॉलरेंस पावर बढ़ने से, मतलब टॉलरेंस पावर बिल्कुल नहीं रहने से, लोगों ने मिथ बनाया कि ये कैंसर कर सकता है, ट्यूबरक्लोसिस कर सकता है, काफ़ी कुछ चीज़ कर सकता है, बीवी को भी दिक्कत कर सकता है। सो WHO ने इस पर एक अध्ययन किया, एक शोध किया, जिसमें पाया गया है कि दूध पीने वालों की ज़्यादा पावर होती है फाइटल अगेंस्ट द कैंसर के साथ। किसी भी चीज़ के हम बारे में ले सकते हैं जो कि चीज़ें लड़ सकते हैं, पर उसमें वो काम करती हैं। आगे बढ़े तो हमने ये भी देखा है कि जो दूध पीते हैं उनमें काफ़ी कुछ, मतलब DHA की दिक्कत नहीं आती, बच्चों में ग्रोथ काफ़ी अच्छी होती है। बट एक कमी तो है जो वी एक्सेप्टेड, कि वो ग्रीन हाउस इफेक्ट ज़्यादा करती है, क्योंकि जिस तरह से इसकी हाई रेटेड पे, जितनी पॉपुलेशंस पे, मतलब हाई प्रोडक्शन लेवल पे इसका काम किया जा रहा है, वो ग्रीन इमर्जन तो करेगा, क्योंकि कैटल का ध्यान रखना, उनके पॉल्यूशंस जो उनका जो वेस्ट आ रहा है उस चीज़ का ध्यान रखना, उस चीज़ को देखना, वो बड़ा दिक्कत करता है। तो इसका मतलब अल्टरनेटिव क्या है? सो अल्टरनेटिव हमें अभी हाल ही पता लगा है, सोया मिल्क, आपका बनाना मिल्क, जो भी ओट्स वाले मिल्क होते हैं, सो बड़ा अच्छा है। सोया मिल्क बहुत ज़्यादा अच्छा अल्टरनेटिव है। भले ही वो प्रोवाइड ना करता फुल प्रोडक्शन, बट सिमिलर चीज़ दिखाता है। और सिंपल सी बात, उसमें कोई ग्रीन हाउस इफेक्ट होता भी नहीं, इमिशन भी नहीं होता। सो आने वाले टाइम पे हमें जितनी चीज़ें मिल सकती हैं वो न्यूट्रास्यूटिकल से मिल सकती है। बट बेसिकली बात है, जो नेचुरल चीज़ है वो तो नेचुरल रहेगी। क्या न्यूट्रास्यूटिकल चेंज कर सकते हैं इन चीज़ों को? देखिए, अगर ये बात बताना बड़ा मुश्किल है, बट साइंटिस्ट जो है हमारे, नॉर्मली सारी चीज़ हाइपोथेटिकली चलती है। मतलब हवा में बातें नहीं होती, बट कुछ चीज़ें होती हैं जो एक बेस बना के बातों का, तब हम उस पर चीज़ें करते हैं। सो हाइपोथेटिकली में अभी ये प्रूव किया गया है कि लैब में एक ऐसा सिंथेटिक मिल्क बनाया जा रहा है जो कि सेम टू सेम वही फैट, मिनरल्स, लैक्टोज, ग्लूकोज सब इंक्लूड करेगा एज कम्पेयर टू सिमिलर मिल्क से, और वो ग्रीन हाउस इफेक्ट में ज़ीरो इमिशन देगा। खैर, आपकी क्या राय थी इसमें, आप ज़रूर टॉपिक कीजिएगा, और आप यू कैन DM फॉर एनी वीडियो फॉर माई Instagram ID AS.HUTOSH8988, और प्लीज़ प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा आगे फर्दर वीडियोस के लिए। हम इस पॉडकास्ट पे बहुत सी सारी चीज़ें डिस्कस कर सकते हैं, यूनिवर्स के बारे में, नेशनल सिलेक्शंस के बारे में, हम हैं कौन, वी आर, ये बहुत ही इंटेलेक्चुअल पॉडकास्ट है। सो इस चीज़ को ज़रूर दीजिएगा। ये नॉलेज मैंने यहाँ पे कुर्ज़गस्त वीडियो से ली थी, और बड़ी ही अच्छी वीडियो थी, जाके ज़रूर देखिएगा। और ये सोर्स जो है वो सारा इंटरनेट है, और कुछ कुछ थीसिस मेरी भी हैं। सो गुड नाइट, प्लीज़ ध्यान रखिएगा अपना, और अपने माता पिता का ध्यान रखिएगा। बाय।